अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान राजा कामरान और एक नए प्रोग्राम के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है ट्विन सिटीज़ में होने वाले इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को हम आप तक लेकर आते हैं। और अभी थोड़ी देर में जो है वो इवेंट जो है वो दोबारा से शुरू होगा, तो हम आपको इस इवेंट के हवाले से अपडेट भी रखेंगे और आपको बताएंगे कि इस इवेंट में जो है वो कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पेशली यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट हैं, जैसे कि बैक व्यू से भी आपको नज़र आ रहा होगा, उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। ही करना है, क्या कहना चाहिए? एग्जैक्टली, आई थिंक इस तरह की यूथ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नाउ मोर देन एवर, बिकॉज अब हम देखते हैं कि अब हमारे नौजवानों की तादाद इतनी ज़्यादा हो रही है और हम देखते हैं वो 65% जो है पॉपुलेशन पाकिस्तान की वो यूथ पर है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स अ लॉट, दैट्स अ बिग नंबर। एंड आई थिंक नॉट जस्ट एक्नॉलेजिंग कि अभी जो यूथ हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, बट ऑल्सो इंस्पायरिंग अदर यूथ। बिकॉज इससे देखिए मुझे पता है, मैं जब से बड़ी हो रही हूँ, आपके तो खैर मैं सामने ही बड़ी हुई थी, सो इट्स जस्ट सामने बड़ा हुई है, मेरे सामने बड़ी हुई है। तो इट्स जस्ट आप किसी को देखते हो, आप कहते हो ये भी मेरे जैसा है, आपका एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर होता है, और फिर उसके बाद दैट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर यू। एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इन्फ्लुएंशियल पीपल दैट आर ग्रोन अप, दैट आर अडल्ट्स इन देयर ओन इंडस्ट्रीज, टू सी द यूथ, टू फॉर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर appreciating them, everything. I think it's very important, and I'm so glad कि these events are happening. और अब आप देखते हो कि ज़्यादा होते हैं, कुछ पे मैं जा सकती हूँ, कुछ पे आप नहीं जा सकते, कुछ का आपको सुनने को मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है जब इतना देखती हूँ कि बहुत हो रहा है, we are seeing improvement. ओके राहीन, वैसे आजकल जो है वो डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशली लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो क्या कहना चाहेंगी आजकल जो ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, नेगेटिव भी लिया जा सकता है, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ गुड थिंग्स? एग्जैक्टली, आई थिंक ये इस तरह का है कि आइदर यू कैन यूज़ इट फॉर गुड और यू कैंट। मैं इतनी स्टोरीज़ आपने सुनने को मिली होंगी, हम सब सुनते हैं कि अच्छा सोशल मीडिया पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और मैं सबसे ज़्यादा देखती हूँ कि जो यंग पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली मेरी तरह की यंग गर्ल्स के, वो बहुत डरते हैं कि हम इजाज़त देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज़ इट। मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, इतने लोग मिले हैं सारे डिजिटल पे, तो आई थिंक इट कैन बी यूज फॉर गुड फॉर श्योर। लेकिन हमें आई थिंक एज अ सोसाइटी एट दिस पॉइंट इन टाइम इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, हाउ टू बी डिजिटली सेफ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग किड्स, बिकॉज आप यूं मैनिपुलेट हो जाता है आजकल। चलिए जी नाज़रीन, ये था इनका कहना। तो यहाँ पे मज़ीद और जो पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट है, उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। सेकंड जी, हॉक्स यूथ विजन जो सेकंड नेशनल यूथ पीस अवार्ड कॉन्फ्रेंस करवा रही है, हमारी इस एक्टिविटी का मेन मकसद जो है वो, हमारा जो मोटिव है वो ये है, डायरेक्शन टू डेस्टिनेशन। द रीज़न इज़ दैट कि डायरेक्शन टू डेस्टिनेशन पे हम काम किस लिए कर रहे हैं कि हमारी जो यूथ है ना, उसके पास ना थोड़ी सी डायरेक्शन की कमी है। मतलब मैं अब इस बात को ऐसे कह दूँ कि यूथ भी ना मेरे पे गुस्सा कर जाए, लेकिन हमारा सर्वे है, हमारा हॉक्स यूथ विजन की टीम का ये सर्वे है कि तकरीबन 99.9% पीपल्स जो हैं वो जब डिग्री करके निकलते हैं ना, तो उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो पता नहीं होता कि क्या करना है। जी बिल्कुल। हॉक्स यूथ विजन वो यूथ की कैरियर काउंसलिंग और डायरेक्शन टू डेस्टिनेशन पे कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि हम इस मुआशरे में वो छुपे हुए हीरो जो दुनिया के लिए या अपने मुआशरे के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन उनको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, हॉक्स यूथ विजन उनको एक अवार्ड की सूरत में रिकॉग्नाइज करती है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए स्पेशली यूथ के लिए, जिसमें यूथ इनकरेज होती है, उन्हें लाइक आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और लाइक मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हूँ, और लाइक वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि वो आएँ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, उनके साथ एज अ एम्बेसडर काम करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ये, बेस्ट काम जा रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। और जाते जाते जो हैं और जो इस वक्त यूथ हमें देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो एक्टिव हो, लाइक मोबाइल से हमें कुछ नहीं मिलना, फिज़िकल एक्टिवली काम। और इंशाल्लाह ये 2 दिन का इवेंट है तो और भी अच्छा रहेगा। और गेस्ट भी आए हुए और बाकी हमारी जो
बंदिए मतलब एम्बेसडर्स वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और सनाउल्लाह भाई भी काम कर रहे हैं, तो इन सब की कोऑपरेशन से इंशाल्लाह ये 2 दिन का इवेंट अच्छा रहेगा। ये इवेंट्स जो है, मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए तारीफ़ करवाता जाऊँ। आई एम इंटरनेशनल वेट लिफ्टर ऑफ पाकिस्तान, 20 टाइम आई एम नेशनल चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान, 3 टाइम इंटरनेशनल एंड प्रेसिडेंशियल, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर अवार्ड होल्डर हूँ। और यहाँ पे जो हॉक्स यूथ विजन का जो प्रोग्राम इन्होंने जो मुनक्किद करवाया है, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी यूथ के लिए जो कि अपनी अपनी फील्ड में बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम जैसा समझते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल की इतनी सपोर्ट नहीं होती, जो मतलब कि सोशल एक्टिविस्ट हो गए या ऐसे काम करने वाले जो इदारे हैं उनके लिए। लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि हर एक की रिप्रेजेंटेशन होती है, उनकी सलाहियतों को जो है वो उजागर किया जाता है, उनकी सलाहियतों को निखारा जाता है और उनको अप्रिसिएशन दी जाती है तमाम लोगों के सामने, ताकि वो उनके अंदर मज़ीद इंकरेजमेंट पैदा हो के कि वो अपना काम जो है अपनी लाइफ के अंदर वो उसको खुश असलूबी से मज़ीद जो है वो मेहनत से कर सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हॉक्स यूथ विजन के इस इवेंट पे हमें टाइम दिया। मैं वहीद अकबर, मैं एज अ डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा हॉक्स यूथ विजन में काम कर रहा हूँ और ये हमारा सेकंड इवेंट है। फर्स्ट इवेंट हमने पेशावर में किया था। जो मेन मकसद है इस तरह के इवेंट्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एंगेज करना है हेल्दी एक्टिविटीज़ में, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में हालात कैसे जा रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत कम सपोर्ट कर रही है और जितने भी NGOs थे वो सिक्योरिटी की वजह से बाहर चले गए। तो हॉक्स यूथ विजन एक ऐसा काम कर रही है जो कि एक साइड पे जो पिछले दौर में हुकूमतें करती थी या जो दूसरे ममालिक में हुकूमतें अभी कर रही हैं, वो काम हॉक्स यूथ विजन अपने बलबूते पे कर रही है, अपने फाइनेंसेस पे कर रही है, स्पॉन्सर्स ढूंढ रही हैं और उसमें से मैक्सिमम यूथ को हम एंगेज कर रहे हैं। जितने भी ये UN के SDGs हैं, जो हमारे इंटरनल जो अफेयर्स है वुमेन एम्पावर के ऊपर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप्स के ऊपर, उन सब को हम एंगेज कर रहे हैं और मैक्सिमम यूथ को डेवलप कर रहे हैं कि वो अपने बलबूते पे गवर्नमेंट जॉब्स से वो एक्सपेक्टेशन ना रखे, अपने बलबूते पे वो अपने बिजनेसेस में आएँ और ऐसे यूथ एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जो कि इंटरनेशनल यूथ जिसमें एंगेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आपका कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। सबसे पहले बात तो ये है कि हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ क्यों कर रहे हैं। बात असल में ये है, मेन इसका मकसद ये है कि हम पूरे यूथ को एक जगह इकट्ठे करें। आज 70% जो है वो अंडर 40 है, ठीक है, और वो लोग कहाँ पर है, वो कहाँ पर जाए, एजुकेशन के ऊपर देके, आप जिस चीज़ पे ऊपर देके सब चीज़ें डिस्टर्ब है, इकोनॉमी के ऊपर देके। इस हवाले से हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम यूथ को इकट्ठा करें और हम प्रॉब्लम डिस्कस करें, प्रॉब्लम के साथ साथ हम सोल्यूशन को डिस्कस करें। तो आज का क्या एजेंडा है? आज का एजेंडा है पीस बिल्डिंग, ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। ये मेन हमारा एजेंडा है। और वैसे भी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो पीस की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, ताकि जितना जो है हम पीसफुल रहेंगे उतनी हमारे जो इकनॉमिक क्राइसिस हैं उनको हम काउंटर कर सकेंगे और वो ख़त्म हो सकेंगे। सो उस हवाले से जाते जाते, जैसा कि आप भी जानते हैं, पाकिस्तान की जो है वो 65% कहा जाता था, लेकिन अब 75% जो है वो आबादी यूथ पर मुश्तमिल है। सो उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में मैसेज ये है मेरा कि हम जब तक एक यूनिटी नहीं होंगे ना, पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, जब तक हम एक नहीं होंगे यूथ, तब तक हमारा कुछ नहीं बन सकता। अगर हम एक होंगे तब सब कुछ हमारा एक होगा। सिंपल हमारा मैसेज ये है कि जितनी भी हमारे यूथ है और हमें सुन रहे हैं, हम सब एक जगह पे हमने आना है और हम जब एक जगह पे आएंगे तब हमारा मुल्क आगे जाएगा और हम जो है आगे जाएंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्रीड हूँ, क्योंकि मिलजुल कर ही हमने इस मुल्क के पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करना सुना थी। यहाँ पे मज़ीद और लोगों को अपने इस प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और सबसे ज़्यादा ये जानकर खुशी हुई कि कराची से, फैसलाबाद से, पिंडी से, लाहौर से, बहुत जगहों से सारी यूथ इकट्ठी हुई है यहाँ पर। और यूथ के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर वो अपनी आवाज़ रख सकें और बता सकें कि उनकी क्या एक तो एक्सपर्टीज़ हैं और क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। ये दोनों ही चीज़ें उन लोगों के लिए ज़रूरी हैं, तभी हम इस मुल्क के लिए जो यूथ है वो कुछ कर सकती है, कि जब उनको सुनने के लिए कोई होगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली कुरैशी है। मैं चेयरमैन हूँ फ़ज़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। हमारी ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों की फलाह बहबूद के हवाले से, ख़ासकर गरीब अफराद जो हैं हमारे, उनके हवाले से हम लोग बहुत ज़्यादा समाजी खिदमत अंजाम देते हैं और इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और फ़ज़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर जो है अपना ये अवार्ड के लिए नामज़द किया गया है,
तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ यहाँ के मुंतज़मीन के, और हम चाहते हैं कि फ़ज़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंध में इस तरह के इवेंट मुनक्किद कराए, और ताकि दूसरे जो सिंध के नौजवान बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हो सकें। Thank you so much. First of all, I would like to thank Ox for inviting me and nominating me in human rights category for the award. Secondly, जो इवेंट के हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर यंगस्टर्स, क्योंकि जितने लोग भी जिस कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनको एक ग्रेट एप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि इस एप्रिसिएशन के हो सकता है उनको किसी ने इतना ना सराहा हो, या हो सकता है उनको सराहा भी हो, तो इस अवार्ड के बाद वो और ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाएंगे, या they would definitely think that they are doing an amazing job. अच्छा, कहा जाता है रिमोट एरियाज़ के हवाले से, सो रिमोट एरियाज़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से आप देखती हैं, और अपने इलाके के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। वेल, जैसे कि आई पर्सनली बिलोंग फ्रॉम बलूचिस्तान, तो जैसे कि लोग कहते हैं कि रिमोट एरिया में बिल्कुल भी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, वुमेन की बिल्कुल एक रिकग्निशन नहीं है, वुमेन को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाता है। आई विल डेफिनेटली निगेट दैट, आई एम नॉट गोइंग टू नेक्स्ट दैट, क्योंकि वहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉच जो कि काम कर रही हैं, जितने भी गाँव में औरतें कल्चरल वर्क करती है जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह, तो उनको प्रमोट किया जाता है। तो उसके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ वुमेन काम करती हैं, तो पहले से बहुत बेहतर है। इवन रिमोट एरिया में भी बहुत सी प्रॉस्पेरिटी और प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, एंड आई थिंक इट विल विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकम मोर बेटर एंड इट्स बेटर देन बिफोर। तो ये कहना कि वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करी या वुमेन की कोई रिकग्निशन या पार्टिसिपेशन नहीं है, आई थिंक दैट्स नॉट सो ट्रू। मेरा नाम अब्दुल्ला शम्स है और मैं पीकॉक इवेंट प्लानर का मैनेजर हूँ। ये हमारा फर्स्ट इवेंट है जो हमारा जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज़ हमने करवाया। हमारी कंपनी को मिला हुआ था कि हमने सारा ऑर्गेनाइज़ करवाना है, और आप देख चुके होंगे कि बाहर हमने फूड स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं, कन्वेंशन सेंटर के अंदर हमने बिज़नेस स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं, उसके लिए हमने बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाया है। शाम के टाइम हमारे पास यहाँ पर कल्चर नाइट है। करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम को आपने एंजॉय किया होगा। अपनी फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे फेसबुक आईडी राजा कामरान जर्नलिस्ट पर जाकर। इसके अलावा अगर आपके पास भी किसी इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे AC FB ID पर। अपना और अपने चाहने वालों को बहुत सा ख्याल रखिएगा। राजा कामरान को दीजिएगा इजाज़त।